नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी में। दोस्तों, आप में से कई ऐसे छात्र होंगे जो बीएचयू से बीएड करने का सपना देख रहे होंगे। अगर आपका भी सपना है कि आप बीएचयू से बीएड करें और एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपनी सेवा सरकार को दें, तो इस वीडियो को आप जरूर से ज़रूर देखें। जब भी हम किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। पहला सवाल सीट को लेकर के होता है कि जिस कोर्स की हम तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में कितने सीट है। फिर कट ऑफ को लेकर सवाल होता है कि कट ऑफ कितना जाता है। तो इन तमाम छोटे छोटे सवालों को आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और सीयूईटी पीजी बीएचयू बीएड 2025 यूनिवर्सिटी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके बीच में लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे जो बीएचयू बीएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बारी बारी से चीज़ों को सब देखेंगे। सबसे पहले जो आपका बीएड का जो डिग्री है, ये दो प्रकार का कोर्स चलता है, आपको पता होगा। एक होता है डिप्लोमा और एक होता है डिग्री। तो बीएचयू बीएड जो है यह डिग्री कोर्स है और यह पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होता है। किसका एग्जाम देना होता है? सीयूईटी पीजी का। और बीएचयू बीएड का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है यह फुल टाइम कोर्स आपका है और 2 साल का है। यानी कि जब आप 2 साल अध्ययन करेंगे तो 2 साल के बाद आपको बीएचयू बीएड की डिग्री प्रोवाइड करेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि भारत का एक खूबसूरत विश्वविद्यालय है। इसका कैंपस हरा भरा है, काफ़ी अट्रैक्टिव कैंपस है और आवासीय विश्वविद्यालय है। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अगर आप इसका NIRF रैंकिंग देखेंगे तो भारत के टॉप 10 विश्वविद्यालय में बीएचयू 5वें स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, 5वें स्थान पर इसका स्थान आता है। अब हम बीएचयू बीएड में देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमको बीएचयू बीएड में एडमिशन लेना है तो किस किस प्रोसेस के थ्रू हम गुजरने वाले हैं। तो जो 2024-25 में अगर आप बीएचयू बीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको सीयूईटी पीजी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यानी कि सीयूईटी पीजी का आपको एग्जाम देना होगा और फिर इस एग्जाम के बाद जो कट ऑफ बनेगा और अगर आप इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगा, फिर कट ऑफ आएगा और उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो फिर बीएचयू से बीएड करने का आपका सपना जो है वह साकार होगा, परिपूर्ण होगा। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर आपके मन में यह है कि हमको बीएचयू से बीएड करना है तो आप कैसे इसके योग्य होंगे कि बीएचयू से बीएड कर सके। तो बीएचयू से बीएड करने के लिए कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। अगर 50% अंकों के साथ आपने भारत के किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप बीएचयू बीएड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके अलावे अगर आपके पास 50% मार्क्स के साथ एमए की डिग्री है तो और अच्छी बात है। अगर आपने बीई और बीटेक की डिग्री की हुई है तो आप मैथमेटिक्स से बीएड के लिए फॉर्म बीएचयू में भर सकते हैं। अगर आप साइंस से बीएड करना चाहते हैं बीएचयू से तो इसके लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफिल करेंगे तो बीएचयू का फॉर्म आप भर पाएंगे। मान लीजिए आप में से किसी ने ग्रेजुएशन ही नहीं किया है। जब आप ग्रेजुएशन ही नहीं किए हैं तो सबसे पहले अगर आप बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले भारत के किसी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ही आप बीएचयू बीएड के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब बीएचयू जो बीएड करवाता है इसके अपने पेपर कोड है, जिस पेपर कोड को फॉलो करना होता है। और सीयूईटी पीजी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो इस पेपर कोड को आपको ध्यान में रखना होता है। ये कौन कौन से पेपर कोड है?
COQP04। अगर इस पेपर कोड का आप चयन करते हैं 04 वाले को, तो आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से यानी कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान से BHU से बीएड कर सकते हैं। COQP05 लैंग्वेज के लिए है, COQP06 साइंस के लिए है और COQP07 जो है यह मैथमेटिक्स के लिए है। इसके अलावे BHU से स्पेशल बीएड भी होता था, लेकिन अभी इस पर सरकार ने स्टे लगाया हुआ है। अभी आप मानविकी और सामाजिक विज्ञान से बीएड कर सकते हैं, लैंग्वेज से बीएड कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। जो स्पेशल बीएड होता था उस स्पेशल बीएड को अभी रोका हुआ है। वो स्पेशल बीएड किन के लिए होता था? तो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए होता था, जिसमें दृष्टिबाधित बच्चे आ जाते थे और जो बच्चे सुन नहीं सकते थे उनके लिए उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड कोर्स होता था, जिसको अभी सरकार ने रोका हुआ है। तो अभी आप इन्हीं विषयों से BHU से बीएड कर सकते हैं। पेपर कोड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप पेपर कोड का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा पेपर कोड चयनित कर लेंगे, फिर BHU से बीएड करने का आपका सपना ही रह जाएगा। इसलिए पेपर कोड को बहुत ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हमको BHU से बीएड करना है, सीटें कितनी हैं? तो BHU से बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो कहाँ से होता है? सबसे पहले हम ये आपको बता दें, BHU कमच्छा कैंपस से होता है। मेन कैंपस BHU का जो है एजुकेशन का, वो कमच्छा जहां CHS है इसको माना जाता है। तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए सीटें हैं, यानी कि यहाँ कोएड है। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो है बीएड लैंग्वेज में वो 31 है। 31 सीटों की व्यवस्था कैंपस के अंदर, जो एजुकेशन का मेन कैंपस जो कमच्छा बरकच्छा में अवस्थित है उसमें 31 सीट है। आप VCW की बात करें, VCW का मतलब हुआ वुमेन्स कॉलेज, वसंता वुमेन्स कॉलेज। वसंता वुमेन्स कॉलेज में सिर्फ फीमेल के लिए सीट है और टोटल 16 सीट है। आर्य महिला PG कॉलेज में भी सिर्फ फीमेल के लिए है और यहाँ भी टोटल कितनी सीट है? 32, यानी कि टोटल 32 प्लस 31 सीट जो है, यानी कि कुल आप कह सकते हैं 63 टोटल सीट है बीएड लैंग्वेज BHU में। ठीक है, अब हम सोशल साइंस की बात करेंगे। BHU ह्यूमैनिटीज में BHU का जो कमच्छा का जो कैंपस है, एजुकेशन का जो मेन कैंपस है, इसमें टोटल 34 सीट है। VCW सिर्फ फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। और आर्य महिला PG कॉलेज में भी 17 सीटें हैं, यानी कि 34 प्लस 34 कुल मिलाकर के 68 सीटें जो है किसमें है? बीएड ह्यूमैनिटीज में है। अगर आप सोशल साइंस से बीएड करना चाहते हैं BHU से तो टोटल नंबर ऑफ सीट 68 है। और अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वह कितना है? 63 है। तो सीटों का ध्यान रखते हैं हम और इसके हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करते हैं। और इस सीटों के माध्यम से आपको इस बात की भी जानकारी मिलती है कि डिफिकल्टीज लेवल कितना हाई हो सकता है यहाँ से बीएड करने के लिए। अब यहाँ के एकेडमिक लाइफ पर हम गौर करेंगे कि अगर आप यहाँ एडमिशन आप लेना चाहे तो एकेडमिक लाइफ में क्या क्या आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है और क्यों यहीं से आपको बीएड करना चाहिए। तो सबसे पहले BHU का बीएड प्रोग्राम जो है या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम बेहतरीन लेवल का आपको उपलब्ध करवाता है। इसके बाद यहाँ के माइक्रो टीचिंग का कोई जोर ही नहीं है पूरे भारतवर्ष में। और यहाँ आप जब BHU से बीएड कर रहे होते हैं तो आपको वेरियस कॉलेज में भेजा जाता है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप बेहतर शिक्षक भविष्य में बन सके। एक्सपीरियंस्ड और एकदम जो अच्छे टीचर हैं उनके माध्यम से आपकी क्लास संचालित करवाई जाती है, जिनके पास एकदम बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं उनको BHU का जो कॉलेज है, जैसे VKM है, VCW है, AMPG है, यहाँ के बच्चों के बीच आपको टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजा जाता है। आप इन बच्चों के बीच में जाते हैं और फिर आपको प्रशिक्षित किया जाता है एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए। और यूनिवर्सिटी आपको IT इनेबल
क्लासरूम उपलब्ध करवाती है, फैसिलिटीज उपलब्ध करवाती है, आपको लाइब्रेरी उपलब्ध करवाती है, हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है। और हॉस्टल भी बहुत बड़ा सवाल रहता है, आप लोग हॉस्टल के बारे में भी पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम BHU से B.Ed करेंगे तो हमारे लिए हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं। तो 100% हॉस्टल आपके लिए उपलब्ध होता है। लड़कों को एनी बेसेंट हॉस्टल मिलता है और जो लड़कियां होती है उनको न्यू PG हॉस्टल और त्रिवेणी हॉस्टल अलॉट किया जाता है B.Ed कोर्स के लिए, ठीक है। तो हॉस्टल सारे बच्चों को उपलब्ध हो जाता है। कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज यहां से मिलता है अगर आप B.Ed करते हैं तो यहां का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, अखबारों में बार बार आते रहता है कि यहां से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। जो बनारस के टॉप यूनिवर्सिटी के स्कूल है, जैसे सनबीम हो गया, DPS हो गया, ये तमाम स्कूल BHU B.Ed का जो मेन कैंपस है कामाख्या, वहां पर जाती है, बच्चों का कैंपस सिलेक्शन करती है और हर साल यहाँ के मैक्सिमम बच्चों को अच्छे पैकेज पे ये सारे स्कूल जो है ले जाते हैं। इसके अलावा बनारस में बहुत फेमस कोचिंग सेंटर भी है जिसमें आपका मालवीय एकेडमी भी शामिल है। तो मालवीय एकेडमी जैसे और कोचिंग को अगर टीचर की आवश्यकता होती है तो वो भी यहाँ का रुख करते हैं और एक अच्छे पैकेज पर यहाँ से टीचर अपने यहाँ उनको ज्वाइन करवाते हैं पढ़ाने के लिए। और जो अच्छे अच्छे NGOs है, जैसे आपने गांधी फेलोशिप के बारे में सुना है, तो ये NGO अच्छे पैकेज पे यहाँ के विद्यार्थियों का चयन करते हैं और फिर अपने साथ उनको जोड़ लेते हैं अच्छे पैकेज पर और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टीचिंग का काम यहाँ से B.Ed किए हुए बच्चे करते हैं, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है M.Ed करने का आफ्टर B.Ed। अगर आप B.Ed का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप M.Ed का कोर्स कर सकते हैं और प्रधानाचार्य बनने का जो अवसर आपका है स्कूलों वगैरह में, वो आप M.Ed करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले कि भाई अगर हम BHU से B.Ed करेंगे तो हमको कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो B.Ed पास स्टूडेंट के पास अवसर होता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने का और गवर्नमेंट स्तर का जो जॉब होता है, जैसे BPSC टीचर हो गया। BPSC अभी लगातार TRE के माध्यम से सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती कर रही है, ठीक है। तो इसके रिक्रूटमेंट में आप शामिल हो सकते हैं और एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। आप एक आपका जो जॉब होता है वह सिक्योर होता है, अच्छा पैसा मिलता है और समाज में आपका रेपुटेशन भी बढ़ता है और आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। इसके अलावा आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे UPSC देख लीजिए। UPSC करने की तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह तो सिर्फ ग्रेजुएशन है, यानी कि सिर्फ BA पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप B.Ed कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है आपको, ठीक है। पॉपुलैरिटीज है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ एडमिशन पाने के ख्वाब को सच करने के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो सिर्फ 2013 में हम 23 में देखेंगे तो लगभग 30,000 फॉर्म फिलअप हुआ था BHU B.Ed के लिए, जिसमें ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस को दोनों को आप शामिल कर सकते हैं। और टोटल सीट कितना है तो 60 और 70 के बीच में सीट है, जिसके विषय में अभी आपने देखा। इतने सीटों के लिए लगभग 30,000 बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इससे आपको यहाँ का डिफिकल्टीज लेवल पता चल सकता है कि कितना कंपटीशन है BHU में एडमिशन लेने के लिए। अब हम कट ऑफ की बात कर ले, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कट ऑफ के विषय में जानना। तो पहले जो एग्जाम होते थे वह 400 का होता था, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था। अब पार्ट A को हटा दिया गया है। तो 2022 का जो कट ऑफ गया था जनरल का, वह गया था 400 में 216। कितना? 216 गया था। EWS का 207 गया था, OBC 205, SC का 170, ST का 154 और PWD का जो विकलांग कोटा है, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, इन लोगों का, दिव्यांग अभ्यर्थियों का 200 गया था। 2022 का कट ऑफ अगर लैंग्वेज का देखेंगे, जनरल का 238 गया था, EWS के लिए 237 गया था, OBC के लिए 225 गया था, SC के लिए 205 गया था, ST के लिए 90 और PWD के लिए 199। और ये हम सारा कट ऑफ आपको कहाँ का बता रहे हैं? मेन कैंपस का बता रहे हैं। जो कामाख्या वाला कैंपस है
उसका कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। इससे 10 नंबर आप कम कर लीजिएगा एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा 2023 का कट ऑफ जो था वह जनरल का 256 रहा, ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स में ईडब्ल्यूएस का 249 गया, ओबीसी का 248 गया, एससी के लिए 216 गया, एसटी के लिए 226 और पीडब्ल्यूडी के लिए 230 कट ऑफ गया, ठीक है। तो ये 2023 का ह्यूमैनिटीज का है। और आप लैंग्वेज का देखेंगे तो जनरल 249 गया, ईडब्ल्यूएस 240 गया, ओबीसी 225 गया, एससी के लिए 191, एसटी के लिए 186 और पीडब्ल्यूडी में कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए इसके कट ऑफ के विषय में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। 2024 के कट ऑफ पर हम विस्तार से अगले वीडियो में आपसे फिर से बातचीत करेंगे कि 2024 का कट ऑफ क्या रहा है। अगर आप बीएड ह्यूमैनिटीज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको किन किन विषयों पर फोकस करना चाहिए, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे विषयों को ध्यान में रखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर लैंग्वेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जानकारी बीएचयू बीएड के बारे में थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो भी अच्छा और आपके जानने योग्य इंफॉर्मेशन होगा उस पर हम बातचीत करेंगे। एक और जानकारी हम आपको शेयर करते चले, अगर आप बीएचयू बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स मालवीय एकेडमी के पास उपलब्ध है। मालवीय एकेडमी बीएचयू बीएड की तैयारी करवाती है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, मालवीय एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां से कोर्स परचेज करेंगे। हम बीएचयू ह्यूमैनिटीज का कोर्स चलाते हैं, इसके अलावे बीएचयू लैंग्वेज का कोर्स भी मालवीय एकेडमी आप लोगों को उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इसके अलावे सीयूईटी पीजी मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल है और ये तमाम जानकारी जैसे फॉर्म कब आता है, एग्जाम आपके कब होते हैं, कट ऑफ कितना गया पिछले साल, ये तमाम जानकारी के लिए आप सीयूईटी पीजी मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। मन लगाकर अपने अध्ययन को जारी रखिए। धन्यवाद।